व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने इस नए फीचर को लेकर मेटा से 3 दिन के अंदर डिटेल में जवाब मांगा। सरकार को आशंका है कि बिना फोन नंबर के सिर्फ यूजर नेम से चैट करने वाले इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी और दूसरों की पहचान चोरी करने के मामले बढ़ सकते हैं। सरकार ने फिलहाल इस फीचर के रोल आउट पर रोक लगाने को कहा है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब वाराणसी कनेक्शन सामने आया। दरअसल मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए सिक्योरिटी गार्ड वाराणसी की एक निजी एजेंसी के कर्मचारी थे। इस मामले पर एजेंसी के मालिक गौरव सिंह का बयान आया। उनका कहना है कि एसबीआई बैंक की डिमांड पर उन्होंने सिर्फ हाउसकीपिंग स्टाफ मुहैया कराया था। बैंक ने उन्हें कहां तैनात किया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। गौरव सिंह ने कहा कि उनका इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है। चढ़ावा चोरी को लेकर हमलावर विपक्ष पर सीएम योगी सख्त हैं। सहारनपुर में योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां पहले हिंदुओं को सांप्रदायिक कहती हैं। जब हिंदुओं पर लाठी चलाते थे तब आस्था कहां थी। ये वही लोग हैं जो सत्ता में रहने पर मंदिर का पैसा कब्रिस्तान पर खर्च करते थे। सीएम योगी ने एक बार फिर दोहराया कि चढ़ावा चोरी के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। कोई भी अयोध्या को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। चढ़ावा चोरी के 8 में से 7 आरोपियों के पास से बरामदगी का ब्यौरा मिल गया है। अविनाश शुक्ला के घर से 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। डॉलर और सोना चांदी भी मिला है। अनुकल्प मिश्रा के घर से 16 लाख और करुणेश पांडे के पास से 18 लाख रुपए मिले हैं। लवकुश मिश्रा के घर से 14,25,000 रुपए बरामद हुए हैं। रमाशंकर मिश्रा से 7,32,000 और मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए मिले हैं। टिन्नू यादव ने पैसा हॉस्टल में छिपाया था। उसके हॉस्टल से 1 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है। चढ़ावा चोरी के आरोपी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अयोध्या पुलिस ने रुदौली में लवकुश मिश्रा के घर पर छापेमारी की। इनायत नगर में अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी पुलिस ने रेड की। छापेमारी में दोनों के पास से कई महंगी प्रॉपर्टी के सबूत मिले हैं। अनुकल्प और लवकुश दोनों रिश्ते में जीजा साले हैं। अनुकल्प मिश्रा को पकड़े गए 8 आरोपियों में से दान चोरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत में सुधार है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 2 दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सोमवार को अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। महंत नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही पेशाब में इन्फेक्शन की शिकायत भी है। भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने देशों की जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की लिस्ट शेयर की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत की कस्टडी में इस वक्त 386 पाकिस्तानी नागरिक और 53 मछुआरे हैं। तो वहीं पाकिस्तान ने 52 भारतीय नागरिकों और 198 मछुआरों की लिस्ट सौंपी है। भारत ने पाकिस्तान से साफ तौर पर कहा कि रिहाई होने तक सभी भारतीय कैदियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत में यूएई के राजदूत डॉक्टर अब्दुल नासिर अल शाली से उनकी विदाई पर मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनके प्रयासों की जमकर तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए यूएई के राजदूत को धन्यवाद किया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मोदी कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। दिल्ली और बुंदेलखंड को बड़ा तोहफा मिला। सरकार ने दिल्ली में 6,970 करोड़ रुपए के 6 लेन द्वारका टनल को मंजूरी दे दी है। कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाले 242 किलोमीटर लंबे हाईवे पर भी मोहर लगा दी है। इस पर 7,145 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को 2047 के विकसित भारत मिशन को ध्यान में रखकर योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक में दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति और मानसून के मद्देनजर डेंगू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के कड़े निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेताओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्गापुर में रक्तदान शिविर से लौट रही टीएमसी सांसद डोला सेन को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। सांसद की गाड़ी के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए और दोनों गुटों में तीखी झड़प हुई। कुछ समय तक पूरे इलाके में जोरदार नारेबाजी और तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पुलिस ने हस्तक्षेप कर हालात को काबू में किया। तृणमूल नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को भी विरोध झेलना पड़ा है। महुआ मोइत्रा के नदिया पहुंचते ही लोगों ने अंडे फेंककर अपनी नाराजगी जताई, काले झंडे दिखाए। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर बीजेपी पर आरोप लगाया। तृणमूल सांसद ने कहा कि बीजेपी के गुंडे अंडे फेंकते रहे और बंगाल पुलिस देखती रही। मैंने डीजीपी और बाकी सभी को फोन किया, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सीआरपीएफ भी चुपचाप तमाशा देखता रहा। यूपी के शाहजहांपुर में बेसन, आटा और दालों का उत्पादन करने वाले ब्रांड राजधानी के नाम पर गड़बड़झाले का खुलासा हुआ। कंपनी की शिकायत पर खाद्य विभाग की ओर से की गई छापेमारी में बेसन और दाल तैयार करने वाली अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। करीब 32 लाख का माल, पैकिंग मशीन और भारी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री सीज की गई। राजधानी ब्रांड के नाम पर पैकिंग का इस्तेमाल करके नकली बेसन और दाल तैयार कर बाजार में बेचे जा रहे थे। नमूना जांच के लिए भेजे गए। फैक्ट्री की संचालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कानपुर के गुजानी इलाके में बीच सड़क पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां एक महिला को सरेराम बेरहमी से पीटा गया।
घरेलू विवाद की शिकायत करने पति के साथ थाने जा रही महिला को उसके ही देवर ने रोका और चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान दबंगों ने बीच बचाव करने आए पति पर भी हमला कर दिया। सरे बाजार हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के शामली में आयुष मलिक धर्मांतरण मामले के बाद एक और नया केस सामने आया। झिंझाना में एक ही परिवार ने अपने इकलौते बेटे के जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि 1.5 साल पहले एक मुस्लिम युवती उनके बेटे कार्तिक को ले गई और तांत्रिक क्रिया कर उसका धर्म बदलवा दिया। अब परिवार की 35 बीघा जमीन नाम ना करने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस की कार्रवाई न होने पर परिवार ने योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज से न्याय की गुहार लगाई है, जिन्होंने कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। दिल्ली के रोहिणी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। बेगम बिहार इलाके में एक पालतू डॉगी को लेकर दो पक्षों में मामूली विवाद हुआ। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से लाठी डंडे और पथराव शुरू हो गया। इस हिंसक झड़प में कई लोगों को चोटें आईं। ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। गुजरात के वलसाड में नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलते कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा कंटेनर जल उठा और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कंटेनर जलकर खाक हो चुका था। क्रेन की मदद से मलबे को हटाकर हाईवे का रास्ता साफ कराया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। हाउसिंग बोर्ड और बीरबल चौक इलाके में कार्रवाई की गई, जहां नियमों के खिलाफ बने 3 होटल्स को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इन होटल्स में मासूम के साथ 5 दिनों तक हैवानियत की गई। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा से पहले सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट पर है। आने जाने वाली हर गाड़ी की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून का भारी प्रहार देखने को मिल रहा है। लोनावला में हुई तेज बारिश से जहां मौसम का मजा दोगुना हो गया, तो वहीं नवी मुंबई में इसी बारिश ने आफत खड़ी कर दी। नवी मुंबई के कई रिहायशी इलाकों और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नवी मुंबई के नेरुल में शॉर्ट सर्किट से करंट की चपेट में आई दोनों कॉलेज छात्राओं का इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने एहतियात के तौर पर उन्हें 24 घंटे की मेडिकल निगरानी में रखा है। हादसे के वक्त एक रागी ने मुस्तैदी दिखाकर दोनों को समय पर अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच सके। इस बीच नवी मुंबई की मेयर सुजाता पाटिल ने अस्पताल पहुंचकर छात्राओं के स्वास्थ्य की जानकारी दी।